बच्चों एक राज की बात बताओ, कुछ चैप्टर्स जेई मैथमेटिक्स के ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये जेई के फेवरेट है और बायनोमियल थ्योरम उन्हीं में से एक है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जेई के 25 क्वेश्चंस में से 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर के आ गए और लोग हैरान। इसीलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से कर लीजिएगा। मेक श्योर यू डू देम प्रॉपरली। मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो पहली चीज, बायनोमियल थ्योरम में ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, ग्रेटेस्ट टर्म, जनरल टर्म और मिडिल टर्म। इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन लोग इनको कई बार याद करके नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, इसलिए गड़बड़ कर देते हैं। तीसरी चीज बच्चों, फाइंडिंग द सम ऑफ द सीरीज, स्पेशली जो वैन डेर वाल्स आइडेंटिटी होती है जिसमें आप दो एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक कोफिशिएंट फाइंड करके आंसर लिख रहे होते हैं, वो जेई का काफी फेवरेट है। चौथी चीज, रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट बट नॉट इजी, इसकी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फाइनली बायनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स एंड ऑफ कोर्स मल्टीनोमियल। बच्चों मोस्टली इसी पोर्शन में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे जेई में। अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन पक्के। ऑफ कोर्स बायनोमियल थ्योरम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को करने के लिए अगर हमें पहले से पता हो कि कौन से पोर्शन इसका इजी होगा और कौन सा मुश्किल होगा तो हम शायद काफी अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। तो मैं आपको पहले कुछ इजी पोर्शन बताता हूं जिसमें आपकी मेहनत उतनी नहीं लगेगी पर आपको गेन काफी अच्छा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बायनोमियल थ्योरम फॉर अ पॉजिटिव इंडेक्स, जो इस चैप्टर का अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। सीधा सा फॉर्मूला होता है a+b⁴n, उसी की सीरीज बनती है और उसी के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी इजी हो जाता है। दूसरा, पास्कल्स ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज। अब जैसे उसमें स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, एक आर एनसीआर वाली प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 उनको ऐड किया जाता है। ये 2-3 जो प्रॉपर्टीज हैं इनको लेके कई बार क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 का रेशियो जो n माइनस आर प्लस 1/r देता है, वो भी एक काफी बार जेई में यूज हो चुका है। इसके अलावा जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, ये भी पूछा जाता है और काफी इजी चीज है। इनके डायरेक्ट रिजल्ट भी हैं जो आप याद रख सकते हैं। समेशन ऑफ सीरीज जो बायनोमियल की आती है, इसमें अगर आपने कुछ सीरीज के समेशन का आंसर याद किए हुए हैं, जैसे समेशन ऑफ एनसीआर, समेशन ऑफ आर एनसीआर, समेशन ऑफ एनसीआर अपॉन आर प्लस 1, ये 2-3 सीरीज के अगर आंसर आपको याद है, समेशन ऑफ एनसीआर स्क्वायर, अगर ये सब याद है तो आप काफी आराम से इसको टैकल कर जाएंगे। आपका एफर्ट कम होगा पर आपका आउटपुट अच्छा रहेगा। परंतु वहीं पर कुछ ऐसा पोर्शन भी है जिसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा और पूरी अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आपने इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बायनोमियल थ्योरम फॉर अ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। कई बच्चों को तो इसे एब्जॉर्ब करने की शुरू में वक्त लगेगा कि ये भी एक चीज है, ये वाले एक्सपेंशंस भी एक्सपैंड हो सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है वो है रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो क्लिक होनी स्टार्ट होती है। तीसरी चीज, वैन डेर वाल्स आइडेंटिटी, जिसमें ऑफ कोर्स आप 2 सीरीज मल्टीप्लाई करके उसमें से एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट को ढूंढ के सीरीज का समेशन करते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज प्रीटी न्यू और बच्चों को एब्जॉर्ब करने में वक्त लगता है और खुद से करने में भी समय आ जाता है। और फाइनली जो शुरू में दिक्कत देता है वो होती है कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसका कारण ये होता है, आमतौर पर ये चैप्टर आप क्लास 11th में करते हैं तब तक आपका कैलकुलस उतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो शुरू में थोड़ा झटका देती हैं, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब अगर आप इसी तरह से प्लानिंग करते हुए 11th में इजी वाले पोर्शन को जरूर अच्छे से करें और जैसे जैसे समय बीतता जाए अपने मुश्किल पोर्शन को भी अच्छे से करते जाएंगे तो ये चैप्टर आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। जब आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें से आप कितना मार्क्स एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हमने आपके लिए एनालाइज किया कि जेईई मेंस के लास्ट 3 साल में क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं तो इसलिए कभी ज्यादा कभी कम क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, लेकिन बायनोमियल थ्योरम से लास्ट 3 साल में एवरेजली हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम आए हैं, दैट इज 8 मार्क्स। और 8 मार्क्स बच्चों बहुत कीमती होते हैं। और बात सिर्फ जेईई मेंस की नहीं, जेईई एडवांस की भी है। जेईई एडवांस में बच्चों पिछले 3 साल में हर पेपर में मिनिमम 1 क्वेश्चन जरूर आया और इस एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चंस भी ऐसे आए हैं जिसमें बायनोमियल थ्योरम का यूज है, चाहे वो दूसरे चैप्टर के हैं। तो देखा जाए तो जितना इस चैप्टर का कंटेंट है उसके हिसाब से ये काफी अच्छा खासा वेटेज एग्जाम में रखता है, तो इसको जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा।